पैराडॉक्स, जहाँ मंत्रमुग्ध जंगल आसमान से अपने रहस्य फुसफुसाते थे, एक अद्वितीय प्राणी रहती थी जिसका नाम पैराडॉक्स था। वह अन्य किसी भी प्राणी से अलग थी, आधी मानव आधी उल्लू, जिसकी आंखें रात के आसमान की गहराई को दर्शाती थीं और जिसके पंख सबसे धारदार तलवारों की तरह चमकते थे। पैराडॉक्स अपने असाधारण शक्तियों के कारण एक चमत्कार और एक रहस्य दोनों थी। वह हवाओं को नियंत्रित कर सकती थी, उन्हें अपने इच्छानुसार मोड़ सकती थी या तूफान की ताकत को बुलाकर खुद को बचा सकती थी। लेकिन हर बार जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग करती, उसे एक कीमत चुकानी पड़ती, एक ऐसा परिणाम जो उसके उपहार को उतना ही खतरनाक बनाता जितना कि वह अद्भुत था। एक सुनहरी सुबह पैराडॉक्स एल्डोरिया की सबसे ऊंची ओक के पेड़ की चोटी पर बैठी थी। उसकी तीव्र दृष्टि ने दूर एक गांव को देखा जो कठोर धूप के नीचे झुलस रहा था। गांव वाले, उनकी फसलें और यहाँ तक कि जमीन भी राहत के लिए पुकार रही थी। उनकी निराशा ने उसके दिल को छू लिया और यद्यपि उसने झिझका, मदद करने की इच्छा को वह रोक नहीं सकी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने विशाल पंख फैलाए जो सूरज की रोशनी में हजारों तीरों की तरह चमक रहे थे और बादलों को बुलाया। हवाएं उसकी पुकार का अनुसरण करने लगीं, घूमने और नाचने लगीं। जल्द ही मूसलधार बारिश होने लगी, सूखी धरती को तृप्त करते हुए और जीवन को वापस लाते हुए। गांव वाले आभार से अभिभूत होकर हंसी और खुशी में झूम उठे, बारिश में नाचने लगे। कुछ क्षणों के लिए पैराडॉक्स को संतोष का अनुभव हुआ, लेकिन ये खुशी अल्पकालिक थी। उसकी बुलाई गई बारिश ने आकाश में कुछ जंगली तत्व को जगा दिया था, एक तूफान जो उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। गहरे बादल गुस्से में इकट्ठा हो गए और हवाएं क्रोधित होकर गांव को तबाह करने के लिए दौड़ पड़ी। पैराडॉक्स का दिल डूब गया जब उसने तूफान को बढ़ते देखा। उसकी क्रूरता उन निर्दोष गांव वालों पर बरसने लगी। अपनी गलती को सुधारने के लिए दृढ़ वह उन्मत्त आकाश में उड़ गई। अपने पंखों का उपयोग करके उसने जंगली हवाओं को काटते हुए उनकी ऊर्जा को तितर-बितर कर दिया। उसने अपने तत्वों के गहरे संबंध का आह्वान किया, अनजाने में छेड़े गए गुस्से को शांत किया। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया, बादल छौंट गए और सूरज ने अपनी गर्मी बिखेरी, भीगे हुए गांव पर चमकते हुए। गांव वाले यद्यपि डरे हुए थे, ऊपर अपने रहस्यमय रक्षक को श्रद्धा से देखते रहे। पैराडॉक्स ने चुपचाप प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेगी। उसने महसूस किया कि उसका भाग्य केवल रक्षा करना नहीं था, बल्कि शक्ति और परिणाम, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना था। उस दिन के बाद से पैराडॉक्स एल्डोरिया के ऊपर उड़ती रही, हमेशा सतर्क। उसका नाम द्वैत का प्रतीक बन गया, ये याद दिलाने वाला कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।